आज खर्चा पानी में बात करेंगे देश के सबसे बड़े कारोबारी घराने यानी अंबानी फैमिली की। जानेंगे कि एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी आखिर क्यों अपने बच्चों के बीच संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं। समझेंगे कि आकाश अंबानी को चेयरमैन बनाने के बाद बेटी ईशा और अनंत अंबानी को किन कंपनियों की कमान मिल सकती है। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आज से करीब 13 साल पहले अंबानी परिवार में जायदाद को लेकर कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ गई थी। वजह थी कि बिजनेसमैन पिता धीरूभाई अंबानी ने अपने दोनों बेटों यानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था, लेकिन पिता की इस गलती से सीख लेकर देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी यह गलती अपने बच्चों के साथ नहीं दोहराना चाहते हैं। इसी के चलते वह अपने कारोबारी साम्राज्य को अपने बच्चों के बीच बांटने की शुरुआत कर चुके हैं। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक बड़े अंबानी यानी मुकेश अंबानी आने वाले कुछ सालों में अपने दोनों बेटों और बेटी ईशा अंबानी को बड़ी जिम्मेदारी देने की योजना बना रहे हैं। दरअसल साल 2002 में मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु से पहले वे अपने दोनों बच्चों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं कर पाए थे और ना कोई वसीयत आदि लिख गए थे। इस वजह से पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों यानी मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट तक जाना पड़ा था। लेकिन 2005 में हुए फैमिली सेटलमेंट के बाद मुकेश अंबानी को बंगाल की खाड़ी स्थित गैस के भंडार के उत्खनन का जिम्मा मिला, लेकिन शर्त यह थी कि 17 साल तक छोटे भाई के प्रस्तावित पावर प्लांट को पहले से निश्चित दाम पर गैस की सप्लाई करनी होगी। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि गैस भारत की सोवरेन प्रॉपर्टी है। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच जारी कानूनी लड़ाई खत्म हुई। इस बारे में आज हमने बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र में कंसल्टिंग एडिटर शुभमोय भट्टाचार्य जी से बात की। आइए सुनते हैं उन्हें। एक नया ट्रेंड है भारतीय बिजनेस फैमिलीज में कि जल्दी ही सक्सेशन प्लानिंग करने का। आपको याद होगा कि पहले कुछ सालों पहले इनके पहले जनरेशन में जब सक्सेशन हुआ था, वहां पे बहुत सारे सक्सेशंस में अंदरूनी फैमिली फाइट्स हुए थे, क्योंकि विल नहीं था। रिलायंस ग्रुप में खुद का ही उसका एक बहुत अच्छा बड़ा मिसाल है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स में ये सक्सेशन सही तरीके से नहीं बना था और इस वजह से कंपनियों के जो फोकस रहना चाहिए, बोर्ड की जो फोकस रहना चाहिए बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट्स में, वहां से हटकर कहीं ना कहीं इस चीजों में वो लोग उलझ गए थे। पास ही में आप देखेंगे एक और ग्रुप में ये इसका थोड़ा बहुत एक इफेक्ट आया था, जैसे टाटा ग्रुप में। तो इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग जो पहले भारतीय बिजनेस ग्रुप्स में ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, वो दिया जा रहा है इम्पोर्टेंस उसका। वो एक मैं मानूंगा निवेशक के हिसाब से कि ये एक सशक्त कदम है, उठाना चाहिए और इससे बाजारों में इन्वेस्टर्स को, सबको, इकोनॉमी को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि बिजनेस का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के प्रति एक चिंतन है, एक सोच है, एक समझ है। तो इसको मैं वेलकम। कहीं मुकेश अंबानी को ये तो नहीं लग रहा है कि उनके वर्तमान में कहीं इतना बड़ा $221 बिलियन का जो एंटरप्राइज है, दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरप्राइज बन गया है, उस एंटरप्राइज का क्या शेयर रूपरेखा रहेगा, क्या शेयर्स रहेगा, क्या लोगों के प्रति, उनके इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, बिजनेस, इन सब के प्रति उनका ध्यान कहाँ रहेगा। इसलिए बिल्कुल आपका इशारा बिल्कुल सही है कि शायद इसीलिए मुकेश अंबानी ने पिछले साल दिसंबर में उन्होंने जाहिर किया था कि मैं सोच रहा हूं और मैं अपने सारे सीनियर एम्प्लॉयज के साथ भी ये विमर्श कर रहा हूं कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, अगली पीढ़ी को इन क्रिटिकल रोल्स में, डिसीजन मेकिंग रोल्स में लाया जाए। हम लोगों ने सोचा था कि ये प्रक्रिया शुरू हुआ है लेकिन और ये टाइम लगेगा, लेकिन अभी का जो अनाउंसमेंट जो आया है जिसमें उन्होंने आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के कर्णधार बना दिए हैं, इससे पता चलता है कि ये प्रोसेस में ये सोच काफी आगे तक जा चुका है और बिल्कुल ही इससे अगले पीढ़ी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या डिफिकल्टीज की किसके पास क्या डिसीजन मेकिंग रोल रहेगा, उस पर कोई
क्लैश होने का गुंजाइश बहुत काफी कम हो जाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल पूरे कर चुके बड़े अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी पिता की गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से मुकेश अंबानी ने इस हफ्ते अपने कारोबार के बंटवारे की योजना यानी सक्सेशन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने टेलीकॉम कारोबार से की है। मुकेश अंबानी ने जियो टेलीकॉम से अपना इस्तीफा देते हुए अपने सबसे बड़े बेटे 30 साल के आकाश अंबानी को देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का बॉस बना दिया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक आकाश अंबानी से पहले उनके पिता मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के चेयरमैन थे। मुकेश अंबानी के चेयरमैन पद से इस्तीफे और आकाश अंबानी की नियुक्ति को नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मुकेश अंबानी अभी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के चेयरमैन बने रहेंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपनी इकलौती बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल के बैनर तले काम करने वाली कंपनी जियो मार्ट की कमान सौंप सकते हैं। ऐसा होने पर मुकेश अंबानी अपने सबसे छोटे बेटे यानी 27 साल के अनंत अंबानी को तेल से लेकर केमिकल बिजनेस की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। मुकेश अंबानी ने अपने उत्तराधिकार यानी कि सक्सेशन प्लान को लेकर सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में बात की थी, जब वह कर्मचारियों से जुड़े एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि अंतिम व्यवस्था कैसी दिखेगी और ये बदलाव कितनी जल्दी लागू होंगे। शेयर मार्केट को पल से तोला पल से माशा करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्रेडिट एजेंसीज के बीच काफी जलवा है। फिच रेटिंग्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत की सोवरेन रेटिंग से एक पायदान ऊपर BBB रेटिंग दी है। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी की कुल संपत्ति 99.7 अरब डॉलर है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इन सब बदलावों का रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर क्या असर होगा। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। टेलीकॉम का जो रिलायंस का जो बिजनेस है, उन सब का पूरा बिजनेस रिलायंस जियो के थ्रू से ही चलता है। साथ ही में रिलायंस जियो में जो विदेशी निवेश है गूगल का, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स उसी के थ्रू से चलेगा। तो रिलायंस जियो का आकाश के पास जा रहा है, लेकिन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स जिसकी IPO की बात चल रही है, वो अभी मुकेश अंबानी अपने हाथों से ही उसका IPO का प्रक्रिया को खत्म करेंगे या आकाश को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि सबसे पहले ये वाला चीज आप बेटा संभाल के दिखाओ कि कितना आप हैंडल कर सकते हो। ये एक परीक्षा मुझे लगता है रिलायंस ग्रुप में जरूर आएगा और इस पर जरूर चिंतन हुआ होगा, क्योंकि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म आप जैसे देख रहे हैं कि रिलायंस ग्रुप में आज तक जितने सारे शेयर्स इशू है बाजार में, वो RIL के थ्रू से ही हुआ है। अनिल अंबानी जैसे बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे शेयर्स इशू किए थे, लेकिन रिलायंस के सारे शेयर्स रिलायंस RIL के नाम से ही है, राइट्स इशू जो भी हो। अभी अगर पहली बार रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म शेयर्स लेके बाजार में आएंगे तो आपस में ही एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बन जाएगा। तो उसको किस तरह से सुलझाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बाजार में है और निवेशकों का, और बहुत बड़ा इस पर सोच विचार रहेगा। दूसरा, आपने जो कहा ईशा अंबानी के पास आया है, रिलायंस आया नहीं है, आने का संभावना है कि रिलायंस रिटेल यानी कि रिलायंस के जितने सारे ई-कॉमर्स कंपनीज के जो बिजनेस का प्लान है, पैटर्न है, साथ में उनका एक नया भी एक चीज जो वो ला रहे हैं, सुपर एप्स, ये सारे चीजों के बिजनेस ईशा के पास आए। इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि रिलायंस टेलीकॉम जिसका रिलायंस जियो के थ्रू से चलता है और रिलायंस ई-कॉमर्स कंपनीज का बहुत ही गहरा तालमेल, एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर करके आगे बढ़े हैं। रिलायंस ई-कॉमर्स के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो उस पर रिलायंस जियो एक अपना छाप रखते हैं। रिलायंस जियो के जो कस्टमर्स हैं उनको एक सुविधा मिलता है। क्या ये चीज जब दो कंपनी बन जाएंगे, अलग से कंपनी तो दोनों है ही, लेकिन दोनों मालिकाना अलग हो जाएगा, क्या ये चीज रहेगा? यानी कि हम बात कर रहे हैं कि रिलायंस ग्रुप में अभी जो हम रिलायंस ग्रुप बोल के एक सशक्त
एक ग्रुप सामने आता है, और जिस ग्रुप का इतना शक्ति है कि अभी वो भारत के रेटिंग से एक रेट आगे है। भारत का रेटिंग है बीबीबी नेगेटिव, रिलायंस का है बीबीबी स्टेबल। रेटिंग एजेंसीज का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रेटिंग है वो भारत के रेटिंग से भी बेहतर है। क्या ये रेटिंग रहेगा ये दोनों अलग हो जाने से? तो ये सारे एक चीजें मार्केट के लिए, सबके लिए एक 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 देखने वाली बात होगी। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।